नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेल्थ गुरु में। आज मैं आपको LIC के एक बेहतरीन प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है मनी बैक प्लान और जिसको बोनस प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लान का टेबल नंबर है 920 मतलब 920 और इस प्लान की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि हम हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैंने बता दिया कि आज मैं आपको मनी बैक प्लान की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो यह प्लान को जो प्लान का है नाम है मनी बैक, उसके नाम से हमें पता चल जाए मनी बैक मतलब बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा। जैसे भी आपकी मनी है, जैसे आपका प्लान चालू रहेगा उसके बीच में आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। और इस प्लान को हम बोनस प्लान के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि बीच बीच में जो पैसा मिलता है वो किसी न किसी यूज़ का हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि यह कंपनी हमें LIC में बोनस दे रही है, तो इसको बोनस नाम से भी लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्लान की इन्फॉर्मेशन के बारे में। यह प्लान लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान है। लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान का मतलब होता है जैसे आप ये प्लान 20 साल के लिए लेते हैं तो आपको पूरी 20 साल तक पॉलिसी भरनी नहीं पड़ती, बल्कि 15 साल ही भरनी रहेगी। इसको बोलते हैं लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान। उसके साथ साथ में यह नॉन लिंक प्लान है, मतलब यह जो प्लान है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह प्लान विथ प्रॉफिट प्लान है। विथ प्रॉफिट मीन्स क्या होता है कि एवरी ईयर LIC बोनस डिक्लेयर करती है और उस बोनस का कुछ न कुछ पार्ट्स आपके भी पॉलिसी में बोनस ऐड होता है, मतलब ये प्रॉफिट आपके भी पॉलिसी में ऐड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं विथ प्रॉफिट प्लान। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है? जो एज की मिनिमम जो एंट्री एज है यह 13 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज है 50 साल। मतलब यह पॉलिसी 13 से लेकर 50 साल के व्यक्तियों को दे सकते हैं, जिसकी एज 13 से लेकर 50 है। मतलब 12 साल के बच्चों को यह पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो पॉलिसी टर्म टोटल 20 ईयर्स का है। एंड प्रीमियम पेइंग टर्म जो बता दिया था कि लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान है, तो इसका प्रीमियम पेइंग टर्म है 15 साल। मतलब आप 20 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 15 साल केवल पॉलिसी भरना है। अब हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग मोड का। प्रीमियम पेइंग मोड आप कोई भी मोड से प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं, जैसे मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, तो ईयरली हो गया। अगर आप ईयरली पेमेंट करते हैं तो आपको 1 से लेकर 2% तक प्रीमियम में डिस्काउंट मिल सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कभी भी पॉलिसी लेते हैं तो हमेशा आप प्रीमियम जो रहता है भुगतान उसको ईयरली चूज़ करिए। ईयरली चूज़ करने का एक फ़ायदा होता है कि अगर महीने 2 महीने आपको कहीं से पैसे नहीं आए तो कम से कम आपको तो पता रहेगा कि आपका प्रीमियम 1 साल के बाद ही आने वाला है, तो आप कैसे भी बंदोबस्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सम एश्योर्ड की। तो यहाँ पे जो मिनिमम सम एश्योर्ड रखा गया है 1 लाख रुपया और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, वो आपके इनकम के ऊपर है। जितना ज़्यादा आपका इनकम है उतनी ज़्यादा सम एश्योर्ड की आप पॉलिसी ले सकते हैं। अब इस पॉलिसी के कुछ अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लोन फैसिलिटी, लोन हो गया, सरेंडर हो गया, ये दोनों इसके ऊपर है। और साथ साथ में रिवाइवल बेनिफिट भी यहाँ पे मिलता है। और जब भी आप ये पॉलिसी बाय करते हैं, जो प्रीमियम भरते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है प्रीमियम के भुगतान पर। और जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है, जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है उसके ऊपर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पे पॉलिसी में मिलेगा। और लोन और सरेंडर की फैसिलिटी तब है 2 साल का, जब आपकी पॉलिसी कम से कम 2 साल कंप्लीट की हुई रहेगी। अगर आपकी पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट हो गए तो आप इस पॉलिसी पे लोन भी उठा सकते हैं, या तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। आपकी पॉलिसी कम से कम 2 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम मैच्योरिटी बेनिफिट की। मैच्योरिटी बेनिफिट कैसे मिलेगा, और उसके पहले बता दूं आपको मनी कैसे बीच बीच में पैसा वापस मिलेगा। तो आपको पहले 5वें साल में आपको जो सम एश्योर्ड रहेगा उसका 20% मिलेगा। फिर अगले 10वें साल में आपको 20% मिलेगा सम एश्योर्ड का। फिर अगले 15वें साल में सम एश्योर्ड का 20%। मतलब 3 बार आपको सम एश्योर्ड का 20% मतलब टोटल 60% आपको टोटल बीच बीच मिलेगा। 5वें साल मिलेगा, 10वें मिलेगा और 15वें। अब 20वें साल में आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, तो 20वें साल मैच्योर होगी तो उसमें आपको टोटल जो बचा हुआ 40% सम एश्योर्ड का वह मिलेगा, प्लस आपको बोनस मिलेगा जिसको बोलते हैं सिंपल रिविजनरी बोनस। और लास्ट में एक और बोनस मिलता है फाइनल एडिशनल बोनस। मतलब कि मैच्योरिटी में आपको 3 चीज़ मिलने वाला है।
आपके सम एश्योर्ड का 40%, फाइनल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, रिविजनरी बोनस, सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, ये तीनों आपको मिलेगा। और डेथ बेनिफिट की बात करते हैं, अगर सपोज करें किसी व्यक्ति ने इस प्लान को लिया है और साल या 2 साल या पॉलिसी भरा और उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 125% मिलेगा और उस समय जो भी उसका बोनस हुआ रहेगा वो बोनस भी मिलेगा। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि किस तरह इसमें और बेनिफिट मिलते हैं। सपोज करिए कोई व्यक्ति है जिसकी एज 30 साल है, उसने 5 लाख के सम एश्योर्ड का यह पॉलिसी लिया जिसका टर्म उन्होंने लिया 20 साल और उनको पीपीटी कितना रहेगा, पॉलिसी प्रीमियम टर्म कितना रहेगा, केवल 15 साल रहेगा। अब मैं बात करता हूँ उन्हें किस तरह प्रीमियम का भुगतान करना। अगर वो मंथली प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो मंथली प्रीमियम उनका आएगा 3,293 रुपया, यह मंथली प्रीमियम है। और अगर ईयरली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो 38,711 रुपया आएगा, यह ईयरली प्रीमियम है। कितने लाख की पॉलिसी है, 5 लाख की पॉलिसी है और उनके द्वारा टोटल प्रीमियम का भुगतान होगा 5,81,000 अप्रॉक्स, मतलब 5,81,000 टोटल वो प्रीमियम का भुगतान करें कितने साल में, 15 साल में। पॉलिसी कितने साल की है, 20 साल की है। अब हम यहाँ बात करते हैं उनकी बेनिफिट्स की। पहला बेनिफिट जो मैंने बताया था मनी बैक, मतलब आपको बीच बीच में कैसे पैसा मिलेगा, 5वें साल मिलेगा, 10वें मिलेगा, 15वें। जैसे उनकी पॉलिसी को 5 साल कंप्लीट होंगे वैसे 5वें साल उनको मिलेगा सम एश्योर्ड का 20%, मतलब 5 लाख उनको सम एश्योर्ड लिए थे, 5 लाख का वो 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख उनको कितने साल मिलेगा, 5वें साल में। ऐसे ही 1 लाख अमाउंट फिर से मिलेगा उनको 10वें साल में, फिर 1 लाख अमाउंट उनको मिलेगा 15वें साल में। मतलब 3 बार उनको मिल चुका है ऑलरेडी 1 लाख 1 लाख 1 लाख, जो कि सम एश्योर्ड का कितना परसेंट था, 20% था। मतलब 3 बार उनको पैसे मिल चुके हैं। अब बचा हुआ उनका कितना सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड का केवल बचा हुआ है 40%। अब जब उनकी पॉलिसी मैच्योर होगी 20वें साल में तो उनको सम एश्योर्ड का जो 40% वह मिलेगा, प्लस जो वहाँ पे उनका फाइनल एडिशनल बोनस होगा वो मिलेगा और सिंपल रिविजनरी बोनस हो वो भी मिलेगा। मतलब 40% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, ये तीनों मिला के उनको फाइनली रकम मिल जाएगी। और सपोज करिए उस व्यक्ति की अगर डेथ, हाँ, और मैं यहाँ बता देता हूँ उन्हें किस तरह टोटल मिलेगा, फाइनल रिविजन बोनस सब कुछ ऐड करके मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। टोटल उनको मिलेगा फाइनली एट द एंड में 9,10,000 रुपया मिलेगा। उन्होंने भरा कितना था, 5,81,000, मिला कितना उनको, 9,10,000 मिला। और जो उनको लास्ट ईयर जो बोलते हैं 20वें साल में है, उस 20वें साल में उनको मिलेगा 6,10,000। उनके पहले उनको 3 लाख मिल चुका है, 1 लाख 1 लाख 3 लाख हो गया और लास्ट के 20वें साल में उनको मिलेगा 6,10,000। मतलब टोटल इस तरह उनको मिल गया 9,10,000। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और बात करते हैं हम अगर डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट की मैंने बता दिया था, डेथ बेनिफिट अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को वहाँ पे क्या मिलेगा, पॉलिसी जो सम एश्योर्ड था उसका 125% प्लस जो भी उसका बोनस जनरेट हुआ होगा बोनस भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको इस पॉलिसी की क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है और पूरा एलिजिबिलिटी के साथ में समझा दिया है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इस पॉलिसी के बारे में पता चले। थैंक यू।